नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। पुष्कर में 2 मार्च को अजमेर कोर्ट के सीनियर वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया की हत्या से गुस्साए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार सुबह कोर्ट में हंगामे किया। कोर्ट के अंदर की दुकानें बंद कर हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरविंद खरे के चेंबर में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। वहीं इस दौरान अधिवक्ता आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का विरोध करते भी नजर आए। पुष्कर में 2 मार्च को अजमेर कोर्ट के सीनियर वकील पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या से गुस्साए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार सुबह कोर्ट में हंगामा किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जबरदस्ती लोगों और पुलिस कर्मियों को बाहर निकाल दिया। कोर्ट के अंदर की दुकानों को भी अधिवक्ताओं ने बंद करवाया। हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरविंद खरे के चेंबर में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और डीआईजी ओम प्रकाश, एसपी वंदिता राणा के साथ अधिवक्ताओं ने वार्ता की। इस दौरान मांगों पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद वकीलों ने बाहर आकर विरोध जताया। प्रदर्शन और हंगामे के चलते 10 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां वकीलों ने उनका विरोध किया। वकीलों का कहना था कि हमें इस पर राजनीति नहीं चाहिए, आप यहां से चले जाइए। इसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल से निकल गए। वकील अब भी नौकरी, मुआवजा और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पहले दौर की वार्ता में सहमति नहीं बनी। वकीलों ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई है, जिसकी वजह से कल अजमेर बंद रहेगा, जिसमें जरूरत की दुकानें व्यवस्थित तौर पर खुली रहेगी तथा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपको पता है, कल भी मैं आदरणीय पुरुषोत्तम जाखोटिया साहब से मिलके गया हूँ। डॉक्टर से भी बात करी। उनकी स्थिति कल काफ़ी चिंताजनक थी, गंभीर थी, लेकिन मिलके जो में हम गए और आज सुबह उनकी जो डेथ हुई, ये सुन के हमें बहुत दुख हुआ। आज इस बात को लेके पूरे अजमेर ज़िले के नहीं, राजस्थान के वकीलों में आक्रोश है, हम सब में आक्रोश है, पुष्करवासियों में आक्रोश है, उनके परिजनों में आक्रोश है। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए तत्काल इनकी जो मांग है, जो मुआवजे की मांग है, चाहे सरकारी नौकरी की मांग है, डीजे बंद करने की मांग है, और जो पुलिस कर्मी कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो मांग है उसको अविलंब स्वीकार करके और इनको राहत पहुंचाए, ताकि जो मृतक है उनकी अंतिम संस्कार किया जा सके। वकील साहिबान, जो आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हमारे जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हमने पास किया था। घटना को लेकर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हमें अभी ज्ञापन दिया है और अपनी मांग रखी है कि अपनी वार्ता की और जो भी इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे। घटना दुखद है और मैंने एसपी साहब से बात करती हूँ, सख्त कानूनी कार्रवाई। सर, क्या मांगे रखी गई सर इधर? हाँ, वो जो उन्होंने लिया है वो हम राज्य सरकार को प्रेषित कर रहे हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बाहर ठेला संचालकों को स्थायी रूप से हटाए जाने पर ठेला संचालकों में रोष व्याप्त है। इसके विरोध में ठेला संचालक व समाज सेवी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर ठेला लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज व कलेक्ट्रेट के बाहर सपरिवार धरना देने की भी चेतावनी दी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बाहर ठेला संचालकों को स्थायी रूप से हटाए जाने पर ठेला संचालकों में रोष है। इसके विरोध में ठेला संचालक व समाज सेवी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ठेला संचालकों का कहना है कि वे सभी करीब 40 साल से जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बाहर ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा ठेला संचालकों के पास दूसरा कोई आय का साधन नहीं है। जहां नगर निगम द्वारा अतिक्रमण का हवाला देते हुए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बाहर से सभी ठेले हटा दिए गए और वहां नगर निगम द्वारा तारबंदी कर दी गई, जिस कारण सभी ठेला संचालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो रही है एवं ठेला संचालकों के परिवार का लालन पोषण करना दिन प्रतिदिन दुभर हो रहा है। इसी के तहत सभी ठेला संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप ठेला संचालकों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ठेला लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मांग पूरी नहीं होने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज व कलेक्ट्रेट के बाहर सपरिवार धरना देने की चेतावनी दी है।
समस्या का यह है कि गति हम 25-30 साल से यहाँ विक्टोरिया GLN हॉस्पिटल के बाहर ठेला लगा के अपने बच्चों को गृहस्थी को पाल रहे हैं। और कुछ समय से प्रशासन बोलता है कि उर्स आ गया तो 20 दिन ठेला मत लगाओ, तो हम ठेला नहीं लगाते हैं। प्रशासन की, ट्रैफिक की, हर चीज़ की गाइडलाइन के नियम अनुसार हम हमारा ठेला लगाते हैं। जब भी कोई बात होती है, दुख दर्द होता है, तो प्रशासन की हम बात मानते हैं। और आए दिन हमको प्रशासन तंग करती है, ठेला हटा देती है, ठेला जब्त कर लेते हैं। कभी नगर निगम तंग करती है तो कभी ट्रैफिक वाले तंग करते हैं। इस कारणवश हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, कमज़ोर है। और इस स्थिति के कारण इतने जने तो अभी खड़े हुए हैं और गति 2 दिन बाद हम संयुक्त परिवार को लेकर कलेक्ट्रेट के यहाँ धरना देंगे। जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा और GLN प्रशासन के द्वारा यहाँ आज तारबंदी करके हम सबको बेरोजगार किया जा रहा है। अगर ये तारबंदी होती है तो ये मान के चलिए कि 60 से 70 ठेले वाले, ये सब के परिवार हम रोड पर आ जाएंगे। करीबन हमारी यह 5वीं पीढ़ी है, जब GLN की नींव लगी तब से कुछ ठेले वाले, कुछ परिवार ऐसे हैं जो इन्हीं के सारे हमारा लालन पोषण सारा जो परिवार से चलता आ रहा है। अगर ये हटते हैं तो वाकई हम रोड पे आने की स्थिति में रहेंगे। हम जिला प्रशासन से आज ये मांग करते हैं और आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि ये ठेले हटा के हमारी एक जगह निश्चित की जाए। कुछ समय पहले यहाँ बोर्ड गाड़ कर कुछ तरफा वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। वेंडिंग जोन घोषित करने के बाद में कुछ मिली जुली कुछ पार्षद के उन्होंने फिर उस वेंडिंग जोन को भी हटा दिया। फिर उसके बाद में नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन के कुछ हमारे ठेले वालों को कुछ कार्ड प्रोवाइड किया गया था। तो करीबन 60-70 जो ठेले वाले हमारे पास वेंडिंग जोन के वो कार्ड भी बने हुए हैं, उसमें स्थायी पता GLN का भी डला हुआ है कि हम यहाँ पे बरसों से ठेला लगा रहे हैं। अगर प्रशासन हमें वो ठेले कार्ड भी दे रही है, फिर भी आज हमको यहाँ हटाने को आतुर है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पुष्कर में डीजे विवाद में सीनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की मौत की सूचना के बाद अजमेर बार एसोसिएशन की ओर से GLN अस्पताल में धरना दिया गया और अजमेर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मृतक अधिवक्ता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, मुआवजा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। अजमेर के पुष्कर में डीजे विवाद में सीनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की मौत की सूचना के बाद अजमेर बार एसोसिएशन की ओर से GLN अस्पताल में धरना दिया गया और अजमेर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मृतक अधिवक्ता के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, मुआवजा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। सभी ने आज कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार भी किया है। माहौल को देखते हुए 10 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। दरअसल 5 दिन पहले सीनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया को पीटने के बाद शुक्रवार GLN अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखोटिया के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। घटना 1 मार्च की रात की है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो यह धरना जारी रहेगा। मुख्य मांग यही है कि अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, परिवार को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी दी जाए। अधिवक्ता के घर के पास दारू का ठेका खुला है, उसे बंद किया जाए। अवैध रूप से चल रहे डीजे बंद किए जाएं। पुष्कर एक आध्यात्मिक नगरी है, इसके आसपास बने हुए अवैध रेस्टोरेंट पर चल रहे डीजे पर कार्रवाई की जाए।
हम सभी अधिवक्ता जेएलएन अस्पताल में मोर्चरी के सामने धरना देकर बैठे हैं। धरना देने का प्रमुख कारण है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया पे 2 तारीख को जानलेवा हमला हुआ था और उसी जानलेवा हमले को के चलते हुए परिणाम स्वरूप वो बेहोशी की हालत में थे और आज सुबह जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम सभी अधिवक्ता जो अब यहाँ धरने पे बैठे हैं तो विशेष मांग को लेकर बैठे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा प्रपोज्ड है, पास्ड है, उसको सरकारें पास नहीं कर रही है और सरकारें पता नहीं क्या चाहती है। आज सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो रही है। मुल्जिमान जो है हमने 2 तारीख को लगातार 2 तारीख से लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को पकड़े। आरोपियों को मुख्य आरोपी इनकी गिरफ्त से बाहर है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, राजनीतिक संरक्षण हो सकता है उनके या उनके परिवार में पुलिसकर्मी है ऐसा सुनने में आया है, जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। और से जो इनका हमलावरों को पकड़ने में जो देरी की और जो इनको जिस प्रकार से जो आज अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। हम आज यहाँ सब उनके परिवारजन और अधिवक्ता समुदाय यहाँ धरने पे बैठे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो जिस प्रकार ये अवैध शराब का जो ठेका उनकी शिकायतें कर रहे थे उसको आज तक नहीं हटाया, उसको तुरंत प्रभाव से उनको हटाया जाए और जो जिले में जो अवैध तरीके से जो साउंड वगैरह चल रहे हैं उनको भी तुरंत गति से बंद करवाया जाए और हमें राजस्थान सरकार से जो हमारे प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए उसकी जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो उसको सरकार अटका के बैठी है, उसको तुरंत प्रभाव से उसको पारित करके और लागू करवाया जाए जिससे अधिवक्ता सुरक्षित रहे। ये सारी हमारी मांगे और मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी अजमेर से ये जो हम ये मांग कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, क्योंकि बार काउंसिल को भी हमने लिखा है, बार काउंसिल को भी हम आग्रह करेंगे और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता इस मांगों को लेकर के और हड़ताल पे आएगा। इसको लेकर के हम यहाँ अभी बैठे हैं। बहुत दुखद प्रसंग है और इस संदर्भ में मतलब हमारे एक वरिष्ठ वकील के साथ जो घटना हुई है उसका हम सब लोग वकील समुदाय, पूरे राजस्थान का वकील समुदाय निंदा करता है। आज इस बात की अहमियत साबित हो गई है कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। वकीलों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह की अत्याचार होते हैं, उसके लिए एक ही मात्र विकल्प है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। मैंने आईजी साहब से बात की थी और उसमें बात करके कि ये हमारा जो है कि ऑफिसर स्कीम के अंदर इसको ऑफिसर स्कीम में लिया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इसका चालान पेश किया जाए। 15 दिन के अंदर चालान पेश करके ऑफिसर स्कीम में लेकर के और इसके अंदर जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ये जैसे मैंने तो 50 लाख कहा था पर इन्होंने 1 करोड़ कह रहे हैं तो 1 करोड़ से भी सहमत हैं। और बार का जो निर्णय है उसके साथ सभी बंधे हुए हैं और बार के निर्णय के साथ जुड़ कर के हम जो इस मामले में वकील समुदाय के साथ जो भी है, ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है, जिस तरह से वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो सका है हर जगह। मतलब आज आप देखिए कि गाड़ियों के ऊपर ये एक मोटिवेटेड सेट लग जाता है और गाड़ियां डांस करती हैं, बोलेरो डांस करती हैं, आना जाना कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पहले हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। हमारे द्वारा कल अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जो है लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह की आए दिन घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ घटित हो रही है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत सनातन संस्कृति के मुख्य स्तंभ रूप संत श्री आशाराम बापू की ससम्मान रिहाई के लिए महिला उत्थान मंडल व श्री योग वेदांत सेवा समिति के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम एडीएम ज्योति ककवानी को ज्ञापन सौंपा। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत सनातन संस्कृति के मुख्य स्तंभ रूप संत श्री आशाराम बापू की ससम्मान रिहाई के लिए महिला उत्थान मंडल व श्री योग वेदांत सेवा समिति के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम एडीएम ज्योति ककवानी को ज्ञापन सौंपा। आसाराम बापू के भक्तों ने बताया कि आसाराम बापू 11.5 साल से समाज में भक्ति प्रसाद सत्संग नहीं दे पा रहे हैं।
उनके सभी भक्त उनके आशीर्वाद से वंचित हैं। जहां भक्तों ने आसाराम बापू के ससम्मान रिहाई के लिए गुहार लगाते हुए कहा कि आसाराम बापू पर लगाए गए अपराध आज के दिन तक सिद्ध नहीं हुए, इसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया है। जहां श्री आसाराम बापू की ससम्मान रिहाई के लिए आज कलेक्टर के नाम एडीएम ज्योति ककवानी को ज्ञापन सौंपा गया। बापू जी की शीघ्र से शीघ्र रिहाई के लिए हम लोग मांग लेकर आए हैं कि उनकी ससम्मान रिहाई हो। इतने वर्षों में उन्होंने 11.5 वर्षों में अपने समाज को जो वो दे सकते थे उतना वो नहीं दे पाए हैं और हम उनके लाभ से वंचित रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी ससम्मान रिहाई हो और वे शीघ्र से शीघ्र अपने आश्रम में पधारें और हमें सत्संग का लाभ दें, समाज को सेवा कार्य में सहयोगी बने। आज हम यहाँ पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हम ज्ञापन देने आते हैं संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए, उसके लिए हम अपनी बहनों के साथ आए थे यहाँ पे। और अपन ये चाहते हैं कि बापूजी को सहसम्मान परमानेंट रिहाई मिले, क्योंकि जो भी आज तक आरोप लगे हैं वो सिद्ध है नहीं और फिर भी उनको अंदर किया हुआ। तो हम सब यही चाहते हैं कि उनके जो सेवा कार्य चल रहे हैं वो आगे निरंतर चलते रहे। और अभी जो बेल दी है मजिस्ट्रेट साहब ने, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको आगे भी ऐसे ही सम्मान मिले और उनको आगे भी बेल कंटिन्यू करे या उनको सम्मान रिहाई करे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।